नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज आपसे हम बात कर रहे हैं हमारे जीरे की उपज की। जीरे की उपज को लेकर हम अभी भी चिंता से बाहर नहीं आए, क्योंकि हमारे किसान समुदाय में से जो भी किसान भाई के पास जीरा संग्रहित रूप में है, इस सीजन का पका हुआ हो या तो फिर किसी के पास पिछले सीजन का भी कुछ माल बचा हुआ है, तो उसी माल के ऊपर, उसी उपज के ऊपर बाजार की ओर से अच्छी खबर, और जो भी अच्छी खबर आए वो टिकाऊ रूप में हो, ऐसी कोई सूचना बाजार की ओर से जो नहीं आती है, और अब आने वाले दिनों में कब आएगी, आएगी तो कहां तक आएगी और कितने दिन तक रुकेगी, ये जो चिंता है, ये चिंता सबसे बड़ी है इन दिनों में हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। अब सोचना यह है हमारे लिए कि हमारे पास जीरे की उपज अभी भी संग्रहित रूप में कितनी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संग्रहित उपज किसान भाइयों के पास कितनी है, और व्यापारी समुदाय के साथ साथ हर सीजन में जो कोई ना कोई नया संग्राहक, ग्राहक के रूप में बाजार में आता है और माल की खरीदारी करके उसका संग्रह करता है, ये सभी लोगों को मिलाकर हम सभी के पास जीरे की उपज का संग्रहित थोक कितना है, ये एक रहस्यमय बात है और उसका रहस्य किसी के भी जानने में नहीं आ सकता है। क्यों बाजार में सुधार आने वाले दिनों में आ सकता है, कितने तक आ सकता है और कब तक रुक सकता है, ये जो सवाल है उसका उत्तर केवल जुड़ा है हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई और बाकी जो संग्राहक लोग हैं उसके पास कितनी उपज है, किंतु उसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है और ठोस अंदाजा नहीं है, तो बाजार में सुधार आते ही बाजार फिर गिर जाता है। पिछले दिनों में हमने देखा कि एक बार सुधार की शुरुआत हुई, और वो जो सुधार की शुरुआत हुई, वो सुधार की शुरुआत प्रति क्विंटल 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये या फिर 1300 रुपये तक बाजार में सुधार का आंकड़ा पहुंच गया, किंतु फिर बाद में सप्ताह भर के बाद गिरावट आने लगी, और गिरावट वहां पर जाकर रुकी जहां पर उसके पहले, यानी कि जब गिरावट का अंतिम दौर चल रहा था, उस समय में बाजार में जीरे का जो भाव था वहां पर बाजार पहुंच गया। फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद एक बार बाजार में थोड़ी सी रंगत देखने को मिली, और जो रंगत देखने को मिली वो केवल प्रति क्विंटल 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक पहुंची, और वहां तक पहुंचने के बाद फिर गिरने लगी और गिरकर चली गई वहां पर जहां पर पिछले दिनों में थी। तो ये जो बाजार में सुधार आता है, कुछ रंगत आती है, तो वो रंगत जो आती है उसका कारण होता है बाजार में ज्यादा से ज्यादा अराइवल में कटौती आना। अराइवल में कटौती आ जाती है हमारे किसान भाइयों की ओर से और कुछ व्यापारी भाइयों की ओर से, तो बाजार में सुधार की शुरुआत होती है, क्योंकि बाजार की अपनी जो हर रोज की जरूरत होती है, उसी जरूरत से भी कम माल जब बाजार में आता है तो भावों में थोड़ा सा सुधार बनने की शुरुआत होती है। किंतु शुरुआत के साथ ही, यानी कि एक दिन की शुरुआत, 2 दिन, 3 दिन, और फिर बाद में बाजार में माल की अराइवल बढ़ने लगती है। ये जो अराइवल बढ़ने लगती है उसमें भी एक पेच है, और वो जो पेच है वो समझने लायक पेच है। बाजार में जो अराइवल बढ़ जाती है, वो अराइवल हमारे किसान भाइयों की ओर से इतनी नहीं बढ़ती है कि बाजार फिर दबने लगे, किंतु बाजार में जो गिनी चुनी अराइवल होती है, जिसकी गिनती हो सकती है, वो अराइवल होती है हमारे किसान भाइयों की ओर से कृषि उपज मंडियों में आती हुई अराइवल। किंतु उसके पीछे, यानी कि बाजार के बाहर से, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती कि कितनी बोरी माल आया या तो कितना मैट्रिक टन माल आया, उसकी गिनती नहीं हो सकती, ऐसे ढंग से जो व्यापार चलता है बाजार के पीछे, यानी कि एक व्यापारी की ओर से दूसरे व्यापारी के साथ अपने गोडाउन से ही माल का जो व्यापार होता है, उसकी गिनती बाजार में नहीं होती, किंतु बाजार में उसका थोक आ जाता है, और वो थोक जो आ जाता है वो थोक बाजार को फिर गिरा देता है। पिछले दिनों में, यानी कि अप्रैल के महीने में बाजार में सट्टेबाजी को लेकर भावों में जो उछाल आया, और उसी उछाल के दौरान बहुत से व्यापारी और साथ साथ बहुत से
नए संग्राहक, जो लोग बाजार से माल नहीं खरीदते थे, खास करके जीरे की उपज नहीं खरीदते थे सामान्य तौर से, वे लोग भी बाजार में कूद गए और उन्होंने ऐसा सोचा था उस समय कि जीरे का बाजार बहुत बढ़ेगा, आने वाले दिनों में बहुत मुनाफा होगा, तो वे लोग आ गए बाजार में और बाजार से उन्होंने खरीदारी की और उन्होंने उसी समय जो खरीदारी की वो माल वे खरीदार लोगों के पास यानी कि नए संग्राहक जो थे उसके पास अभी भी संग्रहित रूप में है और बाजार में थोड़ा सा भी सुधार आता है तो वे लोग अपना वो संग्रहित माल जो होता है उसमें से कुछ ना कुछ थोक बेचने को आ जाते हैं और उसका असर बाजार में फिर से दिखाई देता है कि बाजार गिरने लगता है। नए संग्राहक जो है उन्होंने संग्रह किया है और हमेशा से जो जीरे के व्यापार से जुड़े हैं और संग्रह करते हैं, ऐसे लोगों ने, ऐसे व्यापारियों ने भी माल संग्रह किया है। अप्रैल के महीने में भावों के उछाल के समय तो वे लोग आने वाले दिनों में भी बाजार में थोड़ा सा सुधार, बाजार में अराइवल की कमी की वजह से आएगा, तब पहुंच जाएंगे बाजार में अपना माल लेकर और भावों में गिरावट आ जाएगी। हमारे किसान भाइयों के हाथ में भाव अगर बढ़कर आता है तो आने की शुरुआत के साथ साथ ही व्यापारी और अन्य संग्राहक लोग बाजार में कूद जाते हैं अपना माल लेकर और हमारे किसान भाई की स्थिति वही की वही बनी रहती है। हमारे पास जो संग्रहित माल है हमारा, उसके ऊपर हम आने वाले समय के हिसाब से क्या सोचे। कुछ लंबे समय के बाद यानी कि नवंबर दिसंबर के बाद जब नया साल शुरू हो जाता है, जनवरी का महीना आ जाता है, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 महीने कुछ अपेक्षा हमें देता है और कहता है कि इन 3 महीनों के दौरान अगर भावों में कुछ सुधार आता है तो टिक सकता है, क्योंकि उसी 3 महीनों के दौरान भावों में सुधार की शुरुआत होती है। तो वो सुधार की शुरुआत केवल संग्रहित माल और बाजार की अराइवल के आधार पर नहीं होती, किंतु उस समय जो सुधार की शुरुआत होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा असरकारक कारण जो होता है वो होता है नई बुआई के आंकड़े। अगर नई बुआई के आंकड़े कम आते हैं, खास करके राजस्थान का वो इलाका जहां पर ज्यादा से ज्यादा बुआई होती है जीरे की और गुजरात का वो इलाका जहां पर ज्यादा से ज्यादा बुआई होती है जीरे की, ये दोनों इलाकों में अगर बुआई में कमी के आंकड़े सामने आते हैं तो उसी आंकड़ों के आधार पर बाजार में जो सुधार बनेगा वो सुधार टिक सकता है और वो सुधार जो बनेगा वो सुधार कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो हमारे जो भी किसान भाइयों के पास आज के दिन जीरे का संग्रहित उपज है, वे सभी किसान भाई एक मुद्दे के आधार पर यानी कि अपेक्षा की एक जो दिशा है और भावों में सुधार की अपेक्षा की एक जो वजह है, इस वजह को समझे और वहां तक अपना माल अगर संग्रहित रख सकते हैं, ढंग से बचा सकते हैं उसकी क्वालिटी, तो उसी समय में हमारी अपेक्षा के हिसाब से कुछ सुधार मिलने की संभावना दिखती है। दोस्तों, हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक अवश्य पहुंचे, उसके लिए आपके सहयोग की भी जरूरत है और आपकी ओर से हमें सहयोग मिलेगा ऐसी अपेक्षा के साथ आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।